यस, मैं आपके साथ में कल का टॉपिक थोड़ा शेयर कर रहा था, इशू ऑफ डिवेंचर एट टर्म ऑफ रिडम्पशन, है ना। इशू ऑफ डिवेंचर एट टर्म ऑफ रिडम्पशन मैं आपके साथ में स्टार्ट कर रहा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर्स को इशू पार पर कर सकती है, प्रीमियम पे कर सकती है, डिस्काउंट पर कर सकती है, लेकिन जब डिवेंचर इशू होते हैं तो उस समय कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, ये इंफॉर्मेशन दे देती है कि वो डिवेंचर्स किस टर्म पर रिडीम करेगी, किन कंडीशन पर रिडीम करेगी और कब करेगी। मैंने आपको बोला था कि डिवेंचर जो है ना, जनरली जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को छोड़कर ज्यादातर कंपनी 10 ईयर तक के डिवेंचर इशू करती है ना। तो उस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी जब भी रिडीम करेगी तो डिवेंचर रिडीम पार पर हो सकते हैं, प्रीमियम पर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें इशू के समय पर ही हमें ये पार और प्रीमियम की कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी होती है इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री में। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपके साथ चल रहा था कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो 2009 पर डिवेंचर इशू करना चाह रही है, ठीक है, इशू करना चाह रही है और वो डिवेंचर्स हैं 100 रुपीज का वन, लेकिन एट डिस्काउंट वो इशू कर रही है डिवेंचर्स अपने, और ये डिवेंचर जो है ना वो डिस्काउंट है एट द रेट 10%, बट these type of debenture are redeemed after 5 year at प्रीमियम। ये कंपनी जो है ना प्रीमियम पर डिवेंचर रिडीम करेगी और ये प्रीमियम का जो अमाउंट है एट द रेट 20% ले लेते हैं यहाँ पर। अब आपसे कहता है कि पास जनरल एंट्री रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू ऑफ डिवेंचर की जब आप एंट्री करोगे ना, तो पहली जो एंट्री आपको करनी है, देखिए बेटा आप समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन जो समझ में आ गया ना मैंने जो बोलना चाह रहा हूं। यस सर। कंपनी 2000 रुपीज 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10, है ना। तो रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो सबसे पहले इशू की एंट्री ही करनी है हमें, तो क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हो इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, कोई स्टूडेंट बताएगा मेरे को? बैंक अकाउंट कोई स्टूडेंट डेबिट टू बताया क्या एंट्री करनी? डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। याद बेटा फर्स्ट एंट्री आपको करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपको फर्स्ट एंट्री हमें करनी है बेटा, ठीक है। ये समझ में आया? अमाउंट कितना आएगा, देखिए यहाँ पर डिस्काउंट पर आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं ना, डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो 100 रुपीज का डिवेंचर 10% डिस्काउंट, ये 10% डिस्काउंट है यहाँ। तो 100 पर 10% करोगे तो 10 रुपीज माइनस कर दोगे तो 90 रुपीज। तो इट मीन्स 2000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 90 अमाउंट हमें रिसीव होगा पर डिवेंचर। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1,80,000। 1,80,000। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस एंट्री में, क्योंकि आप ये एंट्री करते रहे हो। दूसरी एंट्री हमें करनी है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पर ये डिवेंचर इशू हो रहे हैं इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर बेटा? टू 9 पर डिवेंचर अकाउंट, यही एंट्री करते हैं आप लोग। किसी को डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलें बेटा आप लोग, ठीक है। अमाउंट यहाँ पर 1,80,000 इधर आया, लेकिन डिस्काउंट तो 10 रुपीज का है ना, तो 2000 मल्टीप्लाई 10, 2000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 20,000, एंड डिवेंचर की वैल्यू वही है हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई 100, तो ये अमाउंट हो गया हमारा पास 2 लाख, हो गया ना।
ये कहा, यहां पर कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? 2 एंट्रीज हम लोग करते हैं लमसम में। अब क्या है, अब ये कंपनी प्रीमियम पर डिवेंचर रिडीम कर रही है बेटा, ये प्रीमियम पर रिडीम कर रही है डिवेंचर। जब डिवेंचर प्रीमियम पर रिडीम कर रही है तो इशू के समय ही इसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हमें फॉलो करना है। फ्यूचर लॉसेस के लिए पहले से प्रिपरेशन करना है हमें। तो हमें क्या करना है यहाँ पर 2, क्योंकि ये हमें पता है कि जितने भी प्रीमियम हैं वो इशू के समय पर सीआर होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम यूज करोगे, प्रीमियम ऑन इशू। अब यहां पर इशू वर्ड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी डिवेंचर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट, तो इशू ऑन रिडीमेबल डिवेंचर आएगा बेटा, ये रिडीमेबल डिवेंचर बेटा। समझ में आया? अमाउंट यहाँ पर प्रीमियम कितना है? 20 रुपीज पर डिवेंचर, 20% ऑन 100, तो 20 रुपीज पर डिवेंचर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 2000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 20, प्रीमियम हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा बेटा? 40,000 हो जाएगा ना। और ये प्रीमियम हमारे लिए लॉस है एट द टाइम ऑफ इशू, कंपनी के लिए ये लॉस है। इसलिए देखो मैंने ऊपर इस पे छोड़ा हुआ है, तो यहां पर आपको लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट 40,000, सेम अमाउंट आपको डेबिट में 40,000 लिखना है। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? नरेशन आप लिख सकते हो। यस बेटा, नरेशन आप अगर प्रॉब्लम आ रही है कि नरेशन सर क्या लिखेंगे इसमें, तो आप लिख सकते 9% वेंचर डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर ये एंट्री आप कर सकते हो बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? मैंने समझाने की कोशिश की है। सर नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है बेटे? यस सर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम सर कंबाइन ले सकते हैं ना? अब देखिए, अब आपको ये मैं बताने वाला हूं, यही आपने पूछ लिया, ये मैं आपको बताने वाला हूं। जनरली ये ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट इज आल्सो टाइप ऑफ लॉस, है ना। तो इसलिए हम इसको ना इन दो एंट्री की प्लेस पर हम ये कहते हैं कि भाई डिस्काउंट अकाउंट भी एक लॉस होता है, तो क्यों ना इस डिस्काउंट को हम लॉस में ही इंक्लूड कर लें। तो डिस्काउंट को हम अगर लॉस में इंक्लूड कर लेते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा बेटा। 60,000 40,000 की प्लेस पर 60,000 हो जाएगा। और यहां से ये आपको डिस्काउंट यहां से हटा देना है। ठीक है, यहां से ये डिस्काउंट आपको हटा देना है बेटा, ये डिस्काउंट आपको यहां से हटा देना है। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी। अब समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? ये समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको साथ में लेके चलता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपको साथ में करवाता हूं। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप है ना समझने की और कोशिश करना। एक कंपनी है बेटा, वो कंपनी अपने डिवेंचर जो है वो इशू करना चाहती है, और 5,000 डिवेंचर है, 5,000 डिवेंचर है बेटा, 10% डिवेंचर है ये 5,000। ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज 200 का वन डिवेंचर है, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज रुपीज की जगह पर मैं एट द रेट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा होना चाहिए। 5%, 5%। ठीक है, दी डिवेंचर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 20%।
20% करना है मुझे, 20% आपको ये प्रीमियम पर रिडीम करना है डिवेंचर्स, है ना। और इसकी इंस्टॉलमेंट में बना देता हूं। इंस्टॉलमेंट में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो इंस्टॉलमेंट है वो 80 रुपीज तो ले रहा है वो एप्लीकेशन पर, ठीक है, एंड रिमेनिंग अमाउंट ले रहा है ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट अब आपसे कहता है पास नेक्स्ट जर्नल एंट्री ऑफ इश्यू। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो क्या एंट्री करोगे बताइए अब पहले, सर मुझे बताते जाओगे आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, पहला आपने बता दिया मुझे कि सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई बैंक अकाउंट डेबिट हाँ सर। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 4 बताइए लाख। कितना आ रहा है? 4 लाख। 5,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई 80 रुपीज एप्लीकेशन, तो 80 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आ जाएगा ये हमारा 4 लाख रुपीज। वेरी गुड, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। चलिए फर्स्ट एंट्री हमने कर दी बेटा ये। सेकंड एंट्री मुझे बताइए। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सर 10% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। चलिए इसको मैं 10%, यस सर। हटाता हूं। यस, तो मैं 10% डिवेंचर कर देता हूँ आपको, 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, अमाउंट कितना आएगा? वही 4 लाख आएगा क्या? सेम आएगा Yes, सर। sir. ठीक है, 4 लाख आएगा। क्लियर? अब बताइए सर आगे नेक्स्ट एंट्री। सर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 210. अच्छा, नेक्स्ट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यस टू बेटा, 10%। Discount on issue of debentures account debit. यस कोई सर। कोई करेक्शन करना चाहता है इसमें? नहीं सर। भैया ने मुझे बताया, क्योंकि ये अलॉटमेंट है, रिमेनिंग अमाउंट ना, और यहाँ Yes, पर sir. डिस्काउंट पे ये डिवेंचर इशू हुए हैं, तो डिस्काउंट तो डेबिट होगा ही ना, डिस्काउंट तो नहीं डेबिट होगा भाई। यस सर होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डिस्काउंट डेबिट। या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू मैंने 2 बार लिख दिया, हो जाता है। गलती किससे होती है? इंसानों से ही होती है, नहीं? आप तो हमारे लिए क्या हैं? भगवान हैं। तो इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर दो इसे भी, है ना। अब क्या करना Loss है? on टू टू 10% 10% डिवेंचर अकाउंट। यस बेटा, आप इशू की एंट्री कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ना Yes, sir. अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट में आपको कितना अमाउंट आएगा? देखिए 80 रुपीज तो ले लिए, अब देखिए 5% डिस्काउंट इसमें माइनस करोगे, 5% 10 रुपीज। 200 का 10 रुपीज, 500, हाँ 5% ऑफ 200, तो 10 रुपीज आ जाएगा। तो 190 में आप इशू कर रहे हैं डिवेंचर, है ना। Yes, sir. 80 रुपीज आपने यहाँ ले लिए, तो 110 हो जाएगा सर। 110. 110 अलॉटमेंट में आएगा, तो 5,000 मल्टीप्लाई 110, ठीक है, 5,50,000। 5,50,000, यस बेटा। एंड देन बेटा डिस्काउंट 5,000 डिवेंचर 50,000। मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज डिस्काउंट है ना, 10 होगा। तो Yes, sir. 50,000 हो जाएगा यहाँ पर। और डिवेंचर जो है ना आपका 5,000 मल्टीप्लाई, ये तो आपका होगा, कितना होगा? 120। 120 होगा सर। हाँ 6 120 लाख। होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 लाख। ये हो गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए
कि डिस्काउंट पर तो इशू कर रहे थे लेकिन प्रीमियम पर ये रिडीम कर रहे हैं, और प्रीमियम हमारा 20% ऑफ 200, तो ये हो जाएगा 40 रुपीज। कितना हो जाएगा? 40 रुपीज हो जाएगा 40 ना? रुपीज 40 रुपीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रीमियम ही कंडीशन डालनी पड़ेगी भाई। टू ध्यान प्रीमियम रखना, ऑन रिडम्पशन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आपको ये बताने के लिए कि अगर डिवेंचर है ना इंस्टॉलमेंट में इश्यू होते हैं, इंस्टॉलमेंट के साथ इश्यू होते हैं, तो आपको, हेलो सभी हैं? यस सर, यस सर। हाँ, यस सर। यस यस, आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट में अगर डिवेंचर इश्यू होते हैं तो रिडम्पशन की जो कंडीशन है वो अलॉटमेंट के साथ ही लगानी है आपको, और ड्यू के साथ लगानी है। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। सर अकाउंट आएगा ओनली। हाँ सर ठीक सही है, है। प्रीमियम ऑन तो इशू ये ऑफ प्रीमियम तो डिवेंचर रिडम्पशन का है ना? यस बेटा, तो प्रीमियम रिडम्पशन का है, तो क्या, तो आपको क्या करना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। वेरी गुड, ये आपको करना है। यहाँ से हटाइए, ये सब हटाइए, इसको जो है हमें क्या करना है? प्रीमियम करना है, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर। यस ठीक सर। है, रिडीमेबल डिवेंचर। और यहाँ पर प्रीमियम कितना होगा? 500 डिवेंचर, 5000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम कितना है? 40 रुपीज। तो ये यहाँ पर 2 लाख रुपीज आपको, यस 2 लाख रुपीज आपको यहाँ दिखाने, और ये कंपनी के लिए लॉस है, तो ये ऊपर आ जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू डेबिट। अमाउंट आएगा इसमें 2 लाख। कितना आ जाएगा? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा कि ये जो अमाउंट है इसकी प्लेस पर आप एक भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो अभी डिस्कस हो रहा था। ठीक ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर सकते हो, डिस्काउंट को यहाँ पर हटा सकते हो। तो यहाँ पर फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अमाउंट कितना हो जाएगा इस प्लेस पर? 2,50,000 रुपीज। 2,50,000। समझ में आ गया? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। चलिए अब एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं भाई, करते हैं क्वेश्चन, है ना सर इसकी फिर अगली वाली एंट्री पास नहीं होगी सर? हाँ, एक नेक्स्ट एंट्री और होगी। रुको, उस एंट्री को भी अब कर देते हैं। उसमें अमाउंट कितना रिसीव होगा? उसमें अमाउंट 5,50,000। 6 लाख। 5,50,000 ही होगा सर। ये वाला 5,50,000 जो अलॉटमेंट में अमाउंट है वो आएगा। तो नेक्स्ट एंट्री हम कर सकते हैं यहाँ पर, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 50,000 आपको ये कर देना है। ये मैंने आप व्यू दे दिया कि आपको इस तरह से एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 10 ऑफ टीएस ग्रेवाल बुक, ऑफ टीएस ग्रेवाल बुक। बेटा देखिए, लिमिटेड इशूड 4 लाख 9 पर डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 5%, at a discount of 5%, redeemable at a premium of 10%. Pass a journal entry for the above transaction in the book of JK Limited. ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए कि कंपनी कितने डिवेंचर इशू कर रही है, कितने रुपए के डिवेंचर इशू कर रही है? अब मुझे बताते जाइए आप। हेलो, 4 लाख। हाँ, रुपीज, ये ध्यान रखना, रुपीज वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। 4 लाख रुपीज के डिवेंचर इशू कर रही है। और वन डिवेंचर कितने का है? वन डिवेंचर कितने का है? 100 रुपया का 100 रुपए का। चलिए 100 रुपीज का, तो 4,000 आपको यहाँ पर दिखाना है। और ये डिवेंचर्स कितने हैं, कितने परसेंट डिवेंचर है बेटे आप लोग? 9%। हाँ है। 9%। लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है ना, इसलिए बार बार मुझे देखना पड़ रहा है। 9% डिवेंचर है बेटा। एक डिवेंचर कितने का है? जल्दी बताइए, 100। क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 100 रुपीज का। और दी डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। ना,
5%, तो 95 रुपीज हो गया। 95 में इशू कर रहे हैं। और रिडम्पशन कब करेंगे ये Yes. लोग? रिडम्पशन किस पे करेंगे? सब प्रीमियम पर, सब प्रीमियम पर प्रीमियम पर रिडम्पशन करेंगे। और ये प्रीमियम क्या है? कितना रुपए प्रीमियम? 10%। 10% ऑफ 100 रुपीज। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 10 90 रुपीज। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आवाज से पहचान लेता हूँ, स्क्रीन मेरे पास सामने नहीं है आप लोग, लेकिन पहचान लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर हो तभी बोल लीजिए आप, तो ज्यादा सही है। यस, तो चलिए बेटा, फर्स्ट एंट्री आपको कर रहे हैं। क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। लमसम है, एक साथ ले रहे हैं हम लोग। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यस बेटा, अमाउंट इसमें हो जाएगा 4000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 95। बताइए अमाउंट कितना होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा, कितना होगा? सर कितना होगा क्या? 3,80,000। यस सर। 3,80,000 होगा। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट To 9% डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बेटा पहले हमें इशू की एंट्री करनी है, रिडम्पशन की कंडीशन बाद में अटैच करेंगे, है ना। 9 डिवेंचर अकाउंट हमने पहले इशू की एंट्री करनी। हमें रिडम्पशन की कंडीशन इसमें डालनी है। 1000 का मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है। यहाँ पर डिस्काउंट हो गया, और ये यहाँ पर आपको 4 लाख रुपीज आपको यहाँ पर लिखना है बेटा। लेकिन रिडम्पशन की कंडीशन इसमें है क्वेश्चन में, रिडम्पशन कंडीशन है क्वेश्चन में। 10 रुपीज का 10% रिडीम हो रहा है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिडीमेबल डिबेंचर ऑन रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट। और ये अमाउंट आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 40,000। और ये कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए जहां पे मैंने इस पे छोड़ा है वहां पर आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और ये 40,000 रुपीज आपको यहाँ लिख देना है ना। और ये मैंने आपको बता चुका हूं कि बेटा अगर मान लो एज्यूम करो, हाँ कंबाइन करना है, तो इस दोनों प्लेस पर एंट्री की प्लेस पर हमें केवल एक एंट्री कर देनी है। और एक एंट्री क्या करोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है ना वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 60,000 शो कर देना है, और ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नो सर। हो गया ना। तो आज की क्लास में मैंने आपको इशू ऑफ डिवेंचर एट टर्म ऑफ रिडम्पशन कंप्लीट कराया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और इसमें रह गए हैं जो मैंने क्लास में आपके साथ में छोड़ा था स्टार्टिंग में, कि क्वेश्चन नंबर 6 था, ऐसे क्वेश्चन नंबर शायद 13 है, मैंने ये बोला था। नहीं सर 12 है, 13 तो हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये मैंने बोला था कि बाय मिस्टेक टीएस ग्रेवाल जी ने ये किसी दूसरी हेडिंग में डाल दिए, है ना। और ये होने चाहिए आपको आपके इशू ऑफ डिवेंचर टर्म ऑफ रिडम्पशन में। तो कोई बात नहीं, उन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना, है ना। नहीं होते हैं तो मुझे इवनिंग तक मैसेज डाल देना, जिससे कि मैं इस क्वेश्चन को स्लाइड में लेके आ जाऊं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जो कराना है, क्वेश्चन जो मुझे जो अगला कराना है वो क्वेश्चन 35 कराना है। तो 34 तक आपका होमवर्क है बेटा। ओके सर। और प्लस क्वेश्चन नंबर 6 एंड 12।
वो भी आपको करना है ना? ठीक है, करके रखिए, अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछना आप। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में ओके सर। बिजनेस स्टडी। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय। ओके, थैंक यू।